राजस्थान की सियासत पर राज करेंगी वसुंधरा राजे। वसुंधरा ने बड़े अंतर से जीता चुनाव तो विरोधियों को मिली करारी हार। वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाने की तरफ अग्रसर बीजेपी हाईकमान। मुख्यमंत्री पद को लेकर राजस्थान बीजेपी में होगी भिड़ंत। राजस्थान की सियासत का फैसला हो चुका है। बीजेपी ने जीत का परचम भी लहरा दिया है। कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है तो वहीं बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहरा दिया है। लेकिन इसी बीच में अब चर्चाएं इस बात को लेकर चल रही हैं कि राजस्थान की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी को किसके हाथ में सौंपा जाएगा। बीजेपी हाईकमान किसके हाथ में राजस्थान की सियासत की बागडोर देगा। वसुंधरा राजे को लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। वसुंधरा राजे के समर्थक लगातार राजे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के विरोधियों के द्वारा मुख्यमंत्री पद को लेकर वसुंधरा राजे के नाम पर आपत्ति भी जताई जा रही है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर राजस्थान बीजेपी में तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी बीच में वसुंधरा राजे के विरोधियों को तगड़ा झटका लगा है। वसुंधरा राजे ने विधानसभा चुनाव में दमदार जीत हासिल की तो उनके दो धुर विरोधियों को करारी हार का सामना भी करना पड़ा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सीएम वसुंधरा राजे ने अपनी परंपरागत सीट झालवाड़ा से 53,000 वोटों से जीत हासिल की है। फिर भी उनके भविष्य को लेकर अभी से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी, इसकी क्या वजह होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन्हें सीएम फेस घोषित किए बिना ही चुनाव लड़ा था। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है। इसी बीच में एक चीज उनके लिए उम्मीद बांधने वाली है। दरअसल वसुंधरा राजे के 35 समर्थक विधायकों ने जीत हासिल की है। इतनी बड़ी तादाद में समर्थक विधायकों का जीतना उन्हें सीएम की रेस में सबसे आगे करता है। इसके अलावा पार्टी के अंदर ही उनके दो प्रतिद्वंदियों को चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। भले ही पार्टी के तौर पर ये तगड़ा झटका है, लेकिन इससे वसुंधरा राजे की निजी महत्वाकांक्षाओं के द्वार जरूर खुलते हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर और उपनेता सतीश पूनिया को हार का सामना करना पड़ा है। दोनों ही नेताओं के नाम को सीएम पद की रेस में देखा जा रहा है। इस तरह वसुंधरा राजे ने अपना खेमा मजबूत कर दिया है। राजस्थान में चुनाव की शुरुआत से वसुंधरा राजे को लगातार साइडलाइन किया जा रहा था कि वसुंधरा राजे को लगातार बीजेपी हाईकमान दरकिनार कर रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने जमकर प्रचार किया। वहीं पीएम मोदी से लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह समेत सभी बड़े नेताओं की रैलियों में मौजूद रही और अब फिर से सीएम पद की रेस में वसुंधरा सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। राजे 2002 के बाद से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की एक छत्र नेता थी, लेकिन 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। हालांकि वो ओम माथुर और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी के बाद भी अपना प्रभाव जमाए रख सकी हैं। वसुंधरा राजे अब 70 साल की हैं, करीब 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। उन्हें 1984 में भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मिली थी। इसके बाद 1985 में ही वो धौलपुर सीट से जीत गई थी, लेकिन अब उनके लिए सियासी पारी को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि कठिन दौर में वसुंधरा कमबैक कर पाती हैं या फिर बीजेपी हाईकमान के द्वारा राजस्थान की सियासत की बागडोर किसी नए चेहरे के हाथ में दी जाएगी।